जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए हिंदी का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, सिर्फ एक लाइक का सवाल है। वीडियो को लाइक करते चलें आप लोग। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 या 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थितित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन की बात हो रही है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापा शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? बुढ़ापा शब्द होगा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? मनोवांछित। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अनुग्रहित। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनंत, पुष्कर, अंबर, खग। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंतस्थ। घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ऑप्शन बी इज राइट। ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जा प्लस या। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत शर्मिंदा होना। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अति उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? सभी लोग आंसर बताते चलिएगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधीन। अगला क्वेश्चन, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान, विज्ञ। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? आदि शब्द का विलोम क्या होगा? आदि शब्द का विलोम होता है अंत। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, रात, कपड़ा, कमल। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्त्रीलिंग से, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। जान पर खेलने का तात्पर्य क्या होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राणों को संकट में डालना। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, सवैया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। अपरिग्रह। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना, भाग जाना। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांप सूंघना यानी कि सहम जाना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताने के लिए होता है हाथ मलना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाख का तद्भव शब्द क्या होगा? शाख का तद्भव शब्द क्या होगा? तो शाख का तद्भव शब्द होता है साग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द है? श्रोता, निर्जर, स्रोत, ये सभी। कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द है? श्रोता भी होगा, निर्जर भी होगा, स्रोत भी होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। आधा गांव के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधा गांव के रचयिता की बात हो रही है यहाँ पे। तो आधा गांव के रचयिता है राही, मासूम, रजा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? जिसने अपना ऋण चुका दिया वो ऋण। ऑप्शन जो भी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा?
तो स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। अगुवाई में प्रत्यय कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। अगुवाई यानी कि आई, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भव धन उक की संधि क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भव धन उक की संधि क्या होगी? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोवक। ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9, 10। स्वर जो होते हैं ये 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? अगर पूछा जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है संतोष में होगी आपकी व्यंजन संधि। यहां पर पूछ रहा है कि संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, तो संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विद्वान जो ये कोविद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द है? हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हरिण भी होगा, कुरंग भी होगा, शारंग भी होगा, तो ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? 5 रत्नों का समूह। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। ऑप्शन बी दुर्जय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी, पंत, रामरस बेनीपुरी, शिव मंगल सिंह सुमन। सभी लोग आंसर बताते चलिएगा। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस कि चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपराधी व्यक्ति सदैव संस्कृत रहता है। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपको बताना है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और सीता वन को गए, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मीत का तत्सम शब्द होता है ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सभी लोग आंसर बताइए। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परि। महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महा उत्सव। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? बड़े भाई साहब, पूछ की रात, ठाकुर का कुआं, चीफ की दावत। चीफ की दावत। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध। अकाल और उसके बाद कविता की कवि की रचना है नागार्जुन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है? त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता, निर्मला।
ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर मैं अक्सर पीडीएफ डालता रहता हूं बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।